नमस्कार। मैं आप सभी को इस नए सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का पहला क्लास एसएसटी का हिस्ट्री होगा, जिसमें हम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर के अंदर हम दो टॉपिक को पढ़ेंगे आज। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स और दूसरा टॉपिक है विच डेट्स। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स मतलब तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, और दूसरा है विच डेट्स मतलब कौन सी तारीखें। हम इस दोनों टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। एक समय था जब इतिहासकार जो हिस्टोरियंस थे वो तारीखों में उलझे हुए होते थे। उनके बीच गर्मा गर्म बहस होती थी कि कौन सा राजा किसी खास समय में गद्दी पर बैठा और किसकी मृत्यु हुई, किसने जीत हासिल किया। लोग इतिहास को तारीखों का गुच्छा मानने लगे थे। मीन्स जैसे ही इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, लोगों के मन में और सोच में डेट्स आ जाया करता था। लोग इसे इसलिए उबाऊ मानने लगे थे, लेकिन वाकई ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरा विश्वास करें, आपको इतिहास पढ़ने में, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में काफी मजा आएगा। ये एक काफी रोचक विषय है। लेकिन हम इतिहास से या हिस्ट्री से क्या जानते हैं? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंज दैट अकर ओवर टाइम। इतिहास अलग अलग समय में होने वाले बदलावों के बारे में होता है। जैसे अंग्रेजों के आने से पहले, ब्रिटिश जो आए इंडिया में, उससे पहले इंडिया का सिचुएशन कैसा था, यहाँ का इकोनॉमिकली और सोसाइटी यहाँ का कैसा था, यहाँ का कल्चर कैसा था, और उनके आने के बाद इंडिया के कल्चर में कितना बदलाव आया, ये बदलाव के बारे में बताता है। ये अलग अलग समय के बदलाव के बारे में बताता है। नेक्स्ट है इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह से थीं और उनमें क्या बदलाव आया। अतीत मीन्स जो बीता हुआ समय है। मान लेते हैं कि हम मिडावल एज और मॉडर्न एज की बात करते हैं। मिडावल पीरियड में जो मुगल थे, उनके समय में स्थितियां कैसी थी, भारतीय समाज, इंडियन कल्चर कैसा था, और जब ब्रिटिश आए तो उनके समय में कितना बदलाव आया, क्या क्या बदलाव आया। इस विषय में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। आपके मन में कहीं प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहले इंडिया में किसने चाय पीना शुरू किया? क्या कभी ऐसा आता है प्रश्न? कृपया देखें, आप अपने डेली लाइफ में जो यूज कर रहे होते हैं, वो क्लॉथ है हो या ट्रांसपोर्ट हो, न्यूज़पेपर, आप ट्रेन की बात कर लें, एरोप्लेन को ले लें, क्या आपके मन में ये सवाल आता है कि ये सब सबसे पहले कब और कहां बना था? ये इस बात को जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ता है, हमें अपने पास्ट में जाना पड़ता है, हमें अपने पास्ट में तारीखों को ढूंढना पड़ता है। इसके अलावा जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं, जैसे मान लें कि इंडिया में चाय कब से पीना शुरू हुआ, कोई एक तारीख आप निश्चित नहीं कर सकते हैं, कोई एक टाइम और डेट को आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक सुबह हुई और जितने भी भारतीय थे जो चाय पी रहे हैं, एक दिन में ही चाय पीना शुरू कर दिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये एक प्रोसेस के तहत हुआ, जो धीमा प्रोसेस था। इसलिए आप अपने पास्ट को एक टाइम में बांध के नहीं रख सकते। न ही आप उसे मंथ में बांट सकते हैं और न ही आप उसे ईयर में बांध के रख सकते हैं। इसके लिए हम एक पीरियड की बात करते हैं। किसी भी सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं वो एक ही दिन में नहीं होता है, किसी एक निश्चित तारीख को नहीं होता है, उसमें एक पीरियड लग जाता है उस बदलाव को करने में। जैसे भारत में जो रेलवे सिस्टम है, रेलवे नेटवर्क है, वो भी एक दिन में ही नहीं बना, बल्कि एक प्रोसेस के तहत ये हुआ।
जो इंडियन हैं उनमें जो बदलाव आया, जो मॉडर्निटी आई, वो भी एक प्रोसेस के तहत आया। इंडियन लोग पगड़ी पहना करते थे, कुर्ते धोतियां पहना करते थे, लेकिन वे भी अब वेस्टर्न कंट्री के जो लोग हैं जो पहनते हैं ड्रेस, उसको पहनना शुरू कर दिए हैं। तो ये भी एक दिन में नहीं बल्कि बाय प्रोसेस हुआ। इसी तरीके से जितने भी नेशनल मूवमेंट हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, एक ही दिन में आरंभ नहीं हुआ, उसमें भी टाइम पीरियड की बात करते हैं। ये एक टाइम पीरियड में हुआ। यहाँ पे भी हम पीरियड लेते हैं एक निश्चित टाइम पीरियड में। जैसे भारत में ब्रिटिश रूल कब स्टार्ट हुआ, इसके लिए आप एक निश्चित तारीख या ईस्वी को नहीं रख सकते। एक टाइम पीरियड फिक्स होता है 1757 से 1857 के बीच वाले जो पार्ट है, ये जो लगभग 100 ईयर है, इस दौरान ब्रिटिश रूल इंडिया में अपना पांव जमाया और फिर वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया। इसमें आप एक ईयर या कोई भी मंथ आप फिक्स नहीं कर सकते, किसी एक डेट को नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसमें आपको टाइम पीरियड को रखना पड़ता है। तो हिस्ट्री हमें टाइम और टाइम पीरियड के बारे में भी बताता है। पिछले 2 क्लास में आप पढ़े थे, क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, 7th में पढ़े, जो जिस क्लास आप पढ़ के निकले हैं उसमें आप मिडावल हिस्ट्री के बारे में पढ़े हैं। और अब इस क्लास में, क्लास 8 में, आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। आपने गौर किया होगा कि एंशिएंट और मिडावल हिस्ट्री में, इन दोनों हिस्ट्री में टाइम के अलावा भी जो हमारे हिस्टोरियन हैं उन्होंने कुछ खास बातों पे ध्यान दिया। जैसे उस समय के लोग, एंशिएंट टाइम या हमारे पास्ट के लोग किस तरह के जीवन को जीते थे, उनका लिवलीहुड के लिए वो किस तरह के चीजों पे आधारित थे, वे क्या प्रोड्यूस करते थे और क्या खाते थे, प्रोड्यूस एंड एट, उनका कल्चर कैसा था। साथ ही ऐसे राजा या ऐसे किंगडम के जो प्रमुख होते थे, जैसे हम मान लेते हैं किंग की बात कर लें या एम्पायर की बात कर लें, इनकी लड़ाइयां कब लड़ी गई, इनके द्वारा लड़ाइयां कब लड़ी गई, ये गद्दी पर कब बैठे, इन्होंने शादी कब किया, इनके बच्चे कब हुए और इनके उत्तराधिकारी कौन हुए, वो कितने ईस्वी में गद्दी पर बैठे, इनकी मृत्यु कब हुई, इन सब बातों के अलावा उस समय के समाज के लोग अपने जीवन यापन के लिए किस चीजों पे आधारित थे, उनका मेन प्रोफेशन क्या था, उस समय कितने प्रोफेशन में लगे हुए लोग थे, उस समय के प्रोफेशन कितने थे और उनका कल्चर कैसा था, उनके कल्चर में क्या क्या चीजें थी, वहां का कस्टम कैसा था, उस समय का ड्रेस सेंस कैसा था, ये सब कुछ हिस्ट्री में ऐड किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, विच डेट्स के बारे में, कौन सी तारीख है। पास्ट में, हमारे पास्ट में हर एक डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। कई ऐसे डेट्स हैं जिसमें कुछ खास नहीं हुआ है, हमारे लिए जो उपयोगी है, जो हमारे लिए, हमारे समाज या हमारे कंट्री या हमारे सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाला है, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो जिस तारीख को, जिस टाइम पीरियड को घटा था, उसे हम याद रखना पसंद करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक विच डेट्स के बारे में जानने वाले हैं, कौन सी तारीख है। संभवतः आप में से हर एक कोई अपने जन्मदिन को भूलना पसंद नहीं करेंगे, बर्थडे तो मनाना ही है। साथ ही आप अपने लाइफ के उस डेट को याद रखते हैं जिसमें आपको ज्यादा खुशी हुआ हो। मान लेते हैं कि किसी ऐसे दिन आपके पिताजी आपको साइकिल लेके दिए, ला कर दिए, या आपने स्कूल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। आपकी लाइफ का वो कोई भी घटना हो सकता है जिसमें आपको काफी खुशी महसूस हुई हो, वो आपके लाइफ का एक अहम
और इम्पोर्टेंट डेट होता है। इसी तरीके से हिस्ट्री में भी कुछ खास डेट को हम नोट करते हैं जिसमें काफी बदलाव जिसके कारण काफी बदलाव आया हो और वो हमारे हिस्ट्री पे इम्पैक्ट रखता हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ब्रिटिश इंडिया में फर्स्ट जनरल गवर्नर जनरल से लेकर के लास्ट वायसराय तक का जो टाइम पीरियड है ये हमारे हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में काफी मायने रखता है। ये इंपॉर्टेंट डेट है। गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स थे, उनके बाद से लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारे हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है। इसी क्लास में आप इसके अलावे जितने भी वायसराय और गवर्नर जनरल हुए थे, वो बेटिंग हो या फिर वो डलहौजी हो या जो भी आप कैनिंग हो, सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में इनके टाइम पीरियड को, इनके प्रशासनिक कामों को काफी अहम स्थान मिला है और उस टाइम को नोट किया गया है। यदि आप इन ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं तो इनके कामों को, गवर्नर जनरल और वायसराय के कामों को काफी प्रमुखता से लिखा गया है। लेकिन इसमें एक बात छूट जाती है कि उस समय का जो सोसाइटी था, समाज था, इंडियन सोसाइटी, उसके हर एक पार्ट पे आप उस सोसाइटी के हर एक पार्ट को तरीके से समझ नहीं सकते हैं। तो अब के हिस्टोरियन जो हैं वो उन पार्ट पे भी जो छूट गया था उस पार्ट पे भी बात करते हैं। मतलब हिस्ट्री चेंज हो सकता है, जो हिस्ट्री आज है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। जैसे हम बात कर लें वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या और कितना अच्छा काम किया ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन उस समय का सोसाइटी कैसा था ये पढ़ने के लिए आपके पास कोई सोर्स नहीं हो और कोई हिस्टोरियन आए और वो रिसर्च करके उस समय की सोसाइटी के बारे में लिखे, तो बेशक यहाँ पे हिस्ट्री को चेंज किया जा रहा है या किया जा सकता है। जब आप किसी इवेंट के इर्द गिर्द, किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट के इर्द गिर्द स्टोरी लिखते हैं तो उसमें टाइम देना होता है, टाइम को आप ऐड करते हैं, टाइम के साथ साथ जो डेट है वो ऐड करते हैं। साथ ही इस इंपॉर्टेंट इवेंट के से रिलेटेड कुछ ऐसे इवेंट जो इसके घटने में, इसको होने में सहायक हुआ था उसकी भी चर्चा करते हैं। इस तरीके से सभी डेट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ ऐसे डेट्स जो एक खास टाइम पीरियड में उस समय के सोसाइटी को प्रभावित किया हो, उस समय की सोसाइटी पे इम्पैक्ट दिया हो, हम उस डेट और टाइम की बात करते हैं। आज हम इस दो टॉपिक को पढ़े हैं, हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, एंड नेक्स्ट टॉपिक है विच डेट्स। हम कल इसके आगे पढ़ेंगे। यहां तक में किसी को डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा और अपने डाउट को क्लियर जरूर करवा लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।